भी आपके द्वारा चालू कराया गया है, उसको भी लगातार चालू रखना है। कहीं किसी बाहर बस अरेंज करके किराए पे ले जाके बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। उसको गांव के ही परिवेश में नई नई चीजें क्या हो सकती है, कभी मंदिर पे, कभी कोई चीज, या कोई कभी सोलर लाइट गांव में लगती है, कभी कोई हैंडपंप लगता है, उस तरह की जानकारी टेक्निकल, या कहीं इंटरनेट चलता है हमारे पंचायत भवन पे, वैसी व्यवस्थाएं समझाने के लिए जो मैडम के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था, मैं केवल आपको दोबारा से ओरिएंटेशन देने के लिए बता रहा हूं कि ऑलरेडी आप लोग ये कर रहे हैं, परंतु अब दोबारा से इसके ऊपर हम लोग फोकस करके आने वाले पूरे साल में काम करें। CSR के बारे में और भी गतिविधियां बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। अब 100 दिन का एजेंडा हमने बनाया है कि आने वाले 3 महीने में जितना भी काम पहले हुआ है उस सारे को दोबारा से अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करें। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 3 महीने जुट के सारी ग्राम पंचायतें आंगनबाड़ियों में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। कोर्स जो करिकुलम हमने सीखा है वो कोर्स करिकुलम अच्छे से लागू करें, 3 महीनों में सारे बच्चों को सिखाएं। इसके अलावा CSR में जो काम हुए हैं और CSR से ज्यादा हम लोग धनराशि लाके आंगनबाड़ियों की मदद करें, चाहे वो भवन बनाने के बारे में हो और चाहे आज जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों को अरेंज कराना हो। कुल मिला के अब और एनर्जी से काम करना है, एक नई ऊर्जा से काम करना है। बेस तैयार हो चुका है वाराणसी का, सब लोग सीख चुके हैं, एक दूसरे के अच्छे काम किए हुए देख चुके हैं। अब समय आ गया है डिलीवरी का। अब इस काम को जुट के हमें आने वाले साल में पूरा करना है, लेकिन पहले 3 महीने में ही परिणाम दिखा देना है कि हम ये वर्ष पर्यंत चला सकते हैं, लेकिन इन 3 महीनों में ही हम सारी चीज अचीव करके दिखा देंगे। बच्चों की छुट्टियां भी होती है इस दौरान, छुट्टी के दौरान और भी बच्चों के पास ज्यादा टाइम होता है। आप चाहें तो बड़े बच्चों को भी बुला के उनसे भी गाइडेंस दिलवा सकते हैं और उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज ये जन सहभागिता का प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा AKTU का और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कि वे भी वाराणसी जनपद के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने के साथ साथ आज यहाँ पे आंगनबाड़ी के ऐसे गरीब बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं होते उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। सामने मैनेजर साहब बैठे हैं, प्राचार्यगण बैठे हैं, डिग्री कॉलेज के लोग हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत मदद आपने पहले भी की है, परंतु पुनः आप लोग इन गरीब बच्चों के लिए, संसाधन विहीन बच्चों के लिए सामने आए हैं। इसके लिए मैं पूरे जनपद के प्रशासन की तरफ से और जनपद की तरक्की के लिए सोच दिखाई है, एक संवेदनशीलता दिखाई है गरीब के प्रति। आदरणीय राज्यपाल महोदया का मैं विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ कि मैम आपके मार्गदर्शन से वाराणसी का सारा ये विकास का कार्यक्रम लागू हुआ है। आपके ही मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और केवल यही कार्यक्रम नहीं, आपका जो डायरेक्शन है वो कई दिशाओं में हमें मिल रहा है और सारे ही वो कार्य हैं जो सामान्य जन से जुड़े हैं। कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं है कि हमें किसी बड़ी इंडस्ट्री के लिए काम करना हो या किसी बड़े व्यापार के लिए काम करना है, परंतु फिर भी आपने बहुत अच्छे से गाइड करके इस कैडर को बहुत अच्छा प्रशिक्षित किया है, लोगों के लिए संवेदनशील बनाया है। अब समय आ गया है कि हम लोग इसको लागू कर देते हैं और मैम को एक आश्वासन दें कि हमारे जो भी यहाँ पे कार्यक्रम मैडम के डायरेक्शन से लागू हुए हैं उनको हम पालन कराएंगे। पुनः एक बार मैडम का स्वागत करते हुए साथ ही स्टेज पे उपस्थित अंजू यादव चोलापुर, सुषमा हरहुआ, श्रीमती आशा यादव चिरईगांव, श्रीमती सैल सिंह काशी विद्यापीठ, श्रीमती सुमन लता पिंडरा, श्रीमती कविता उपाध्याय आराजी लाइन और श्रीमती राजमणि बड़ागांव। ये प्रतीक के रूप में 10 कार्यकर्तियों को हर ब्लॉक से 1-1, 2-2 बुला करके माननीय के कमलों से सामग्री दी गई है। बाकी सामग्री वहां पहुंचेगी। सभी कार्यकर्तियां जिन्होंने सामग्री प्राप्त कर ली है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार सामने आ जाएं, महामहिम के साथ आपका एक छायाचित्र हो जाए। तुरंत आ जाएं, साइड में ऐसे दोनों तरफ से खड़े हो जाएं आप लोग। तालियों के साथ इस अवसर का स्वागत। खड़ी हो जाइए ना, इस तरफ 5 कुलपति को तालियों के साथ इस अवसर का स्वागत। और उसके उपरांत प्रो वाइस चांसलर AKTU। बहुत बहुत आभार माननीय। जिला पंचायत के अध्यक्ष
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर रामन कुमार त्यागी जी, वाराणसी के जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिषेक गोयल जी, APJ अब्दुल कलाम प्रारंभिक विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर मनीष कंवर जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, आंगनबाड़ी की सभी कार्यकर्त्री, देवी और सज्जन, और जिसके द्वारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे सभी कॉलेज के ट्रस्टी, प्रिंसिपल्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मित्रों और अभिनंदन भी करती हूँ। ये पूरा काम कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सभी बातें हमारे जिलाधिकारी और हमारे दो DC ने बहुत ही डिटेल में बताया है। मैं विशेष रूप से ये आपके सामने कहना चाहती हूँ कि हम समाज के एक अंग हैं। घर में भी हम साथ में रहते हैं। दो बच्चे हैं, एक बच्चा जरा सशक्त दुष्ट है और दूसरा बच्चा बीमार है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? बीमारों पर। तो वैसी स्थिति समाज की है। समाज में भी वैसी स्थिति है, कई अच्छे परिवार हैं और कई ऐसे परिवार हैं जिसको पूरा भोजन नहीं मिलता है, स्वास्थ्य और बीमारियां बढ़ती जा रही है, कमाने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जो सशक्त है वो अशक्त को मदद करे। और वो हमारे प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि वे ऐसे देश हैं विश्व में जो बना नहीं पाएंगे और अपने जो लोग हैं उनको दे नहीं पाएंगे वैक्सीन। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें ऐसे कंट्री को फ्री में वैक्सीन देनी चाहिए और 80 कंट्री में फ्री में वैक्सीन दी गई। हम वैसे बैठे नहीं रहे कि हम हमारा ही सोचे, नहीं। गांधी जी का काम वही था ना, सेवा, समर्पण। वो ही पथ पर हमें चलना है और हम चल रहे हैं। बीमारियां आएगी, बीमारियों के सामने हमें लड़ना है, गरीबाई के सामने हमें लड़ना है और एक सशक्त समाज का निर्माण करना है। वो सोच लेकर हमारे प्रधानमंत्री और पूरी टीम, सभी जिला अधिकारी हो, CD हो, ग्राम प्रधान हो, सब वही दिशा में काम कर रहे हैं। जो मार्गदर्शन हमें केंद्र में से मिलता है वो मार्गदर्शन के हिसाब से हम चल रहे हैं। देखिए, सभी को अपना घर मिलना चाहिए, तो मिलने लगा। गरीबाई कैसे दूर होगी? किराए पर रहते थे, अभी किराया बच गया, तो और कुछ अच्छा काम इसकी वजह से हो सकता है। सोचा है कि हेल्थ के लिए प्रयास करना चाहिए, तो महिलाओं को गैस का कनेक्शन मुफ्त में दिया है, तो महिलाओं की हेल्थ भी, बच्चों की हेल्थ भी सुधरने लगी। घर घर बिजली होनी चाहिए। बिजली आई, सिर्फ बिजली नहीं आई, जीवन आया, जीवन आया। बच्चे पढ़ने लगे, कंप्यूटर सीखने लगे, दुनिया के साथ में ताल मिलाना है, तो ये सब काम करना ही चाहिए और करना चाहिए। तो इस हिसाब से जब पूरा देश आगे बढ़ रहा है, इसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान होना चाहिए। ऐसे लोग हैं
लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन है ऐसे लोग जो देना चाहते हैं, और जो देने वाला है उसको ये पता नहीं कि मैं कहाँ क्या दूं। हमारा काम है दोनों को जोड़ने का, दोनों को जोड़ने का हमारा काम है। और ये काम अभी यूपी में हो रहा है। मेरा तो इतना ही था कि भाई यूनिवर्सिटी हम चला रहे हैं, 50-60 हजार कॉलेजेस चल रही है, इतनी बड़ी संख्या में हम पूरे यूपी में बैठे हैं, तो हमारा कोई योगदान है कि नहीं समाज के साथ जोड़ने का। इसमें से सब कुछ सिलसिला आगे बढ़ा, और मैंने गुजरात में 10 साल शिक्षा विभाग में और महिला बाल विभाग में काम किया था। आंगनबाड़ी कैसी होनी चाहिए तो जब हमारा भविष्य पलता है। ऐसे कई इंडस्ट्रीज है, ऐसे कई व्यापारी बंधु है जो इनकम टैक्स भरते हैं, तो इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को बुलाकर उनको हम कह सकते हैं कि आप इसमें मदद कीजिए, और मैं मानती हूँ कोई ना नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों के लिए और माताओं के लिए करने के लिए सब लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। और इसका एक प्रमाण है, इसका यही प्रमाण है कि आगे आए सब लोग, और आज शायद 2000 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को ये जो आज बांटा गया, पहले भी बांटा गया, सब कुछ मिला। अभी देखिए एक आंगनबाड़ी में जब ये सब कुछ आता है, बच्चों की खुशहाली तो देखिए, चेयर में बैठना, टेबल पर लिखना, योगा करना, अच्छा खाना, अच्छा भोजन मिलना, प्लेट अच्छी हो, चम्मच हो, स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान हो, ये वैसे नहीं होता है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी इसकी ओर ध्यान देती है कि भोजन अच्छा बनना चाहिए, स्वादिष्ट बनना चाहिए, बच्चे अच्छी तरह से भोजन करें, इसके पहले भोजन मंत्र होना चाहिए, थाली की सफाई होनी चाहिए, अपने आप अपनी थाली और बाउल साफ करें। एक आदत होनी चाहिए लोगों को कि अपना काम स्वयं करें, वहां से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि हम तो घरों में क्या करते हैं, माँ ग्लास का पानी लेकर उसके पीछे पीछे घूमती है, बेटा पानी पियो, बेटा पानी पियो। रोटी और सब्जी का टुकड़ा लेकर इसके पीछे घूमती है, बेटा खा लो, बेटा खा लो। और जब माँ काम करके बाहर से आती है, खेत में काम करके आती है, तो कोई स्कूल में काम करके आती है, घर में बड़ा बेटा है, 15-20 साल की बेटी है, बेटा है, माँ को कोई नहीं पूछता है कि माँ तुम बैठो, मैं आपको पानी का गिलास लेकर आपको पानी पिलाता हूं। ये नहीं होता। तो ये संस्कार वहां से शुरू होता है। अपना काम अपने आप करो, अपनी बेड आप ही अच्छी करके ही जाओ, अपने रूम में से बाहर निकलो, लाइट बंद करके जाओ, एसी बंद करके जाओ, क्या मां जाएगी बंद करने के लिए? ये आदतें हमें हमारी आंगनबाड़ी में और हमारी स्कूल में सिखाना है, और जो वहां सीख जाएंगे तो अपने घर में आपको बंद करके रखेंगे। शुरू करवाएं। जो फूड मिलता है तैयार, इसमें से कौन सी चीजें बनती है, किस तरह बनती है, वो सगर्भा माताओं को सिखाओ, हमारी बच्चियों को सिखाओ, क्योंकि आज वो बच्ची है, कल वो मां बनेगी। तो उसको अभी से ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप जब बड़े होंगे, आपके बच्चों के लिए आप किस तरह भोजन तैयार करोगे, किस तरह खिलाओगे। आप तो कुकिंग क्लास करना है, ठीक है सब कुछ, लेकिन आज जो आंगनबाड़ियों को सब कुछ मिला है, इसके आगे
और भी मैं कुछ आपके सामने बताना चाहती हूँ। कोरोना के समय में जितने लोग हमारे बीच में से चले गए, इससे ज्यादा हर साल कैंसर हमारे बीच में से पुरुष हो, बच्चे हो, माँ हो, चले जाते, इससे भी। लेकिन हमारा ध्यान कैंसर पर नहीं होता। इसके लिए जागृति तो है ही, ऐसा नहीं है कि जागृत हम नहीं करते, लेकिन जो आदत है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसकी वजह से कैंसर का भोग बन जाते हैं। अभी हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर, जो महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर होता है, इसके लिए वैक्सीन है, लेकिन हमें पता नहीं है। और पता नहीं है, इसी वजह से हम ना हमारी बेटियों को 9 साल की उम्र से 15 साल की उम्र में एक वैक्सीन नहीं दिलवाते और आगे जाकर वो कैंसर की भोग बन जाती है। मैंने लखनऊ में अभी 15-20 दिन पहले 300 ऐसी लड़कियों को जो 9 साल से 15 साल की उम्र वाली थी, वे लोगों को सर्वाइकल कैंसर न हो, इसकी वजह से हम लोगों ने उसको वैक्सीन करवाई। आशा यादव। कहाँ आई थी और क्या मिला गिफ्ट आपको, क्यों मिला? जी मुझे राज्यपाल द्वारा जी प्री स्कूल के लिए भी मिला है राज्यपाल के द्वारा। अब इसके अंदर क्या है ये तो नहीं पता, खिलौना किट है, खुलने पे ही पूरा पता चलेगा। और कौन से गाँव गोद लिए हैं लगभग? सर मेरे चिड़ई गांव से 12 गांव गोद लिया गया है और मेरा गोपुर गांव है, जयरामपुर है, सरैया है, उमराहा है, छाही है और पतेरवा है, गौरा कला। नीता सिंह। तभी कितने गांव को गोद लिया गया है? 12 गांव को गोद लिया गया है। जो मेरा है कि उमराहा फर्स्ट, गोपुर अभी बताई हैं मैडम, बताई हैं सब कुछ नाम 12 गाँव का। कितनी खुशी मिला कि राज्यपाल बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। और बच्चों के लिए मतलब कि जो कीटें मिल रही इसके लिए और बड़ी खुशी मिला कि भाई बच्चे और उत्साह होंगे, जाएगा केंद्र पर तो बच्चे और ही खुशी मनाएंगे। मैं DK सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी। किस राज्यपाल महोदय आए थे और कैसे क्या बता है, कितने गाँव गोद लिया गया? आज राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और अब्दुल कलाम आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सौजन्य से आज कुल 65 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए खिलौने, प्री स्कूल किट्स और बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी इत्यादि उपलब्ध कराई गई है। और वैक्सीन लगाने के बाद हुई कैंसर जो बच्चों को फैल रहा है, उनके लिए बात हुआ। महामहिम की यह पीड़ा है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, विशेष रूप से जो हमारा महिला समाज है, तमाम जानकारियां न होने की वजह से बीमारियों से, बल्कि कह लीजिए कि गंभीर और जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। उससे बचाव के लिए महिलाओं को जागरूक करने पर उन्होंने बल दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी, उनके लिए उन्होंने विशेष रूप से आह्वान किया कि वह गांव में और दूर दराज क्षेत्रों में जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने में कठिनाई हो रही है, वहां की महिलाओं को जागरूक करें और उनको जो निःशुल्क सेवाएं सरकार द्वारा, चाहे वो जांच की हो चाहे ट्रीटमेंट की हो, उपलब्ध कराई जा रही है, उसके लिए तैयार रहें। मेरा नाम नीलू मिश्रा, SCDS डिपार्टमेंट में एज सुपरवाइज़र। किस तरह का यहाँ कार्यक्रम था और राज्यपाल मौजूद कितने लोग? ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ से टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सौजन्य से और जिला प्रशासन के पहल से आज करीब 60 आंगनवाड़ियों को विशेष किट दिए गए, जिसमें बच्चों को खेलने की सामग्री और कुछ बर्तन, खिलौने, जिसमें साइकिल भी है, कुछ स्टोर करने के लिए सामान, बॉक्स वगैरह भी स्टील के दिए गए हैं। ये सुविधाएं इसलिए दी जा रही है कि जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे होते हैं, जिनको मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और हम
क्लास 1 में जाने से पहले प्री स्कूल की शिक्षा देते हैं बच्चों को, ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को स्कूल जाने के लिए मोटिवेट कर सकें। स्पेशली स्वच्छता की बात करते हैं और अपने घर परिवार सामाजिक संबंधों के बारे में उनको बता देते, ताकि वो हर तरह से शिक्षित रहें। और जो सामाजिक हमारा ज्ञान है वो हमारे परिवार से, हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से मिलता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के हमारे कुलपति महोदय ने एक विशेष अभियान चलाया है और इन्होंने गोद लिया है ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र 54 आंगनवाड़ी केंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा और 11 टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा। तो ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में हम लोगों का यही लक्ष्य है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा शिक्षित हो, उसको वो माहौल आंगनवाड़ी केंद्र से मिले। वैक्सीन लगाने के बाद जो कैंसर बीमारियाँ फैल चुकी हैं, इसमें क्या करें? बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर के लिए मैं पहले से भी काम करती आ रही हूँ। BHU की हमारी टीम है जो हमारी महिलाओं को नॉर्मली एक छोटा सा चेकअप होता है, उसके लिए हम लोग चेकअप की बात करते हैं। आज राज्यपाल महोदय ने बहुत अच्छी बात की कि 11 से 14 साल की सभी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगना चाहिए, उससे भविष्य में उनको कभी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है और ये बात हम लोग को भी जानकारी नहीं थी और आने वाले समय में हम सभी इस चीज़ों को लोगों तक ले जाएंगे। अपने माध्यम से मैं जहाँ भी जाऊँगी लोगों को ये बताऊँगी कि आपके जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली लड़कियाँ जो 11 से 14 साल की हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर का टीका ज़रूर लगाएं ताकि भविष्य में वो कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सके। और किशोरी बालिकाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ प्रण लिया है कि क्योंकि भावी माँ किशोरी बालिका होती है तो उसकी अच्छी शिक्षा, उसका अच्छा खान पान, उसको भी टीके जो हमारे एसेंशियल जैसे टिटनेस का टीका, ये सब लग जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।